लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कथावाचिका से जिन्होंने उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं कथावाचिका मानस माधुरी पाठक से। नमस्कार मानसी जी। जी राधे राधे। राधे राधे। माधवी जी, आपकी इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, ये बहुत ही छोटे से कार्य प्रारंभ किया हमने जब हमारी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। तो भगवान में रुचि, भजनों में रुचि, कथा में रुचि तो बचपन से ही थी जब बहुत छोटे थे। बाकी कथा का प्रारंभ हमने 12 वर्ष की आयु से किया है और घर में धार्मिक माहौल रहा है। माता पिताजी सब लोग धार्मिक में बहुत रुचि रखते थे। विशेष रूप से हमारे पिताजी, उनका इसमें बहुत बड़ा भाग है मुझे इस स्तर पर पहुंचाने के लिए, इस योग्य बनाने के लिए। ये कहें कि प्रेरणा स्रोत ही हमारे पिताजी हैं। क्योंकि जब बचपन में हम मंदिर में गाया करते थे, भजन गाते थे, पिताजी को गाते हुए सुनते थे, तो हमारे भी मन में इच्छा होती थी कि हम भी गाएं, हम भी भगवान का भजन गाएं, सब लोग हमें भी सुने। तो किस मंदिर में गाती थी आप? श्यावरी में ही गाती थी? हाँ, हमारा प्राचीन जो मंदिर है श्री नरसिंह भगवान का, जहाँ के हमारे पिताजी पुजारी थे, तो हमारे पिताजी इसी मंदिर की बहुत मन से पूजा करते थे। पुरखों का मंदिर है नरसिंह भगवान, तो वहीं पर हमारा व्रत अनुष्ठान जो है पिताजी का चलता था, तो उसमें हम भी सम्मिलित हो जाते थे। तो पिताजी बोले, बेटा तुमको गाने में रुचि है तो गाओ। तो हमने गाना प्रारंभ किया, जिसमें से मेरे जीवन का जो सबसे पहला भजन है जो मैंने अपने मुख से गाया वो था छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी गुनगुनाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये आपका पहला भजन है जो आपने गाया था? जी हाँ। उसके बाद आप आगे की यात्रा क्या रही? आगे फिर इसी प्रकार से भजनों को गाया। पिताजी ने देखा कि हमारी आवाज बहुत अच्छी है और गाने का शौक भी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, गाने का बहुत शौक है। तो पिताजी ने फिर आगे रुचि बढ़ाई, फिर बुक्स वगैरह लाए भजनों की, बेटा इसको गाओ। और हम तो अधिकतर उनको ही जो गाते थे वो उनका ही सुनते थे। आगे आगे स्तर बढ़ा, फिर हारमोनियम लाए वो हमारे लिए, वो भी मैंने कुछ टाइम प्ले किया। फिर इसके बाद जब हमारी आयु 8 वर्ष की थी तो उस समय पिताजी का देहांत हो गया। फिर माताजी ने बताया कि आपके पिताजी का सपना था कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वक्ता बने। तो फिर एक था, जुनून था, उस उम्र में भी थोड़ा लगन होती है इंसान को कुछ करने की। बच्चों में होता है ना, किसी को प्लेयर बनना होता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है। तो फिर उस टाइम हमने पिताजी के स्वप्न को ही अपना स्वप्न बना लिया, अपना एम बना लिया कि मुझे अब कथावाचक बनना है, और वो भी बहुत उस लेवल का जिससे हमारे पिताजी ने, जिससे हमारी छवि अपने मन में बसा ली थी। तो फिर अध्ययन किया, हमारे चाचा जी ने पूर्ण सहयोग दिया, तन मन धन तीनों से। बचपन से ही जहाँ जहाँ हम गए हैं, माता जी कहाँ आपको शिक्षित होने के लिए भेजा गया? जी, पहले तो मैंने घर में ही स्वाध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया और घर में सीडीज वगैरह लाई गई, उनको लगाया गया, प्ले किया गया। पहले हमने स्वयं को समझा कि कथा क्या होती है, इसका मतलब क्या है, भगवान क्या है। क्योंकि कहते हैं पढ़ने से अच्छा है, सुनने से कहीं शिक्षा तो आवश्यक है ही, बल्कि मेरा मानना है कि जितना हम स्वाध्ययन करके विद्या को प्राप्त कर सकते हैं उतना हम किसी से नहीं। तो मैंने स्वयं ज्यादा अध्ययन किया। उसके बाद फिर कहते हैं गुरु का होना भी जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान पूर्ण नहीं है, अधूरा है। तो फिर वृंदावन धाम जा करके वहाँ अध्ययन किया और वहाँ के गुरुजनों का सानिध्य लिया। तो कहाँ रही हैं आप? कितने बरस रही? हमारे मौसी जी का मकान है और बुआ जी का भी मकान है। तो मौसी जी के मकान में रहे हैं
और वहीं पर अध्ययन हुआ डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी। तो उन्हीं के सानिध्य में रह करके जो भी जितने डाउट्स रहते थे, वो शंकाएं रहती थी, सब वो क्लियर करते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे अध्ययन बढ़ता रहा और अध्ययन आज भी चल रहा है, क्योंकि कहते हैं विद्या शिक्षा कभी खत्म नहीं होता। जितना अध्ययन करेंगे उतना निखार आएगा। तो अध्ययन तो आज भी चल रहा है। तो आपने कहाँ अपने कथा वाचन के लिए हिंदुस्तान में कहाँ रही हैं आप? हिंदुस्तान के कई स्टेटों में गए हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और एमपी, यूपी तो है ही, और कई जगह उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई ऐसे प्रांतों में जाना पाया। अभी तक शायद 13-14 प्रांत हम लोग घूम चुके हैं। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी ऑडियंस यानी सबसे अच्छे श्रोता को कहाँ के लगे? देखिए, श्रोताओं को तो मैं सभी जगह के श्रोताओं को अच्छा ही कहूंगी, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो फिर कहेंगे देवी जी ने हमारे यहाँ का नाम क्यों नहीं लिया। तो ऑडियंस तो हर जगह के अच्छे थे, जिसमें से मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी पश्चिम बंगाल के ऑडियंस, वहां के श्रोतागण इतने अच्छे थे कि मतलब मैं कोई भजन की लाइन एक बोलूं तो दूसरी लाइन वो अपने आप बोलते थे। और श्रोता वही अच्छे जहां से वापसी अच्छी मिले, वो वहां के रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वहां के श्रोता ज्यादा अच्छे होते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार के श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, राजस्थान के श्रोता, छत्तीसगढ़ के श्रोता, सब बहुत अच्छे हैं। सबके अंदर अलग अलग भक्ति भाव देखने को मिलता है। माधुरी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखती है और पुरुषों की कम। तो क्या ये माना जाए कि पुरुष धर्म को कम मानते हैं? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पुरुष जितना मानते हैं माताएं भी उतना ही मानती हैं। लेकिन इस संसार में हर किसी के लिए अपना एक कार्य है, हर किसी को अलग अलग कार्य दिया गया है। माताओं का काम पूजा पाठ करना, और स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। और कहते हैं अगर स्त्री घर की अच्छी है, अगर स्त्री शुद्ध है तो घर अच्छे से चलेगा। और अगर एक स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को बर्बाद भी कर सकती है। तो स्त्री, इसीलिए माताएं सबसे पहले इस काम में आगे लगती है, क्योंकि अगर जो काम माताएं करेंगी तो ऑटोमेटिक पुरुष उसमें लग जाएंगे। नहीं तो कई जगह तो ऐसा होता है कि जहाँ की माताओं ने कह दिया ये करना है तो पुरुष कहेंगे नहीं करना है, और अगर पुरुष ने कह दिया ये करना है तो माताएं कहती है नहीं करना। तो पुरुष कहते हैं तुम ही आगे बढ़ो, पीछे पीछे हम तो फिर चले ही जाएंगे। हाँ जी। तो इसीलिए हर कार्य क्षेत्र में आजकल माताएं आगे हैं। और जितने भी देवी देवता हैं, शिव जी के साथ पार्वती जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं, राधा के साथ कृष्ण। बिल्कुल, माताओं से ही, पुरुषों से ही पुरुष की उत्पत्ति भी हुई है और विकास भी होता है। तो माताएं हर एक कार्य क्षेत्र में आगे हैं, तो धर्म पुण्य में भी माताएं सबसे आगे हैं। आपने बहुत सारी जगह कथा वाचन की है, कहीं मुश्किलों का भी सामना आपको करना पड़ा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक बेटी होने के नाते और महिला होने के नाते ये मुश्किल के बारे में पूछना लाजमी बन है। जी बिल्कुल। आप देखिए, हमारे इस क्षेत्र में, हर किसी भी क्षेत्र में मान लें तो परेशानी और विकराल परिस्थिति सबके जीवन में आती हैं, हमारे में भी आई। और कहते हैं, और सबसे ज्यादा तो धर्म के काम में ही बाधा आती है, विघ्न आते हैं। तो बहुत ज्यादा कई जगह समाज में बेटा सुनने को मिला कि बेटियों से गंवाते हैं, बिजनेस बना लिया, कई लोग तो ये भी बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, तो जहाँ देवता है वहाँ राक्षस भी है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि ऐसा बोलने वाले उसी दैत्य गति के लोग होते हैं। कई बाधाओं का हमने सामना किया, लेकिन जिस पर राधा रानी का हाथ हो, जिस पर बिहारी जी का हाथ हो, वो दुनिया को कोई भी व्यक्ति कितना भी गिराने का प्रयास कर ले, लेकिन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर फॉलोवर्स हैं तो फिर अनफॉलो करने वाले भी हैं। जी, आपका ऐसा कोई भजन आपको याद आता हो, हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए, जो आपको बार बार गाने को प्रेरित किया जाता। देखिए, वैसे भजन तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ मेरे खास भजन सिलेक्टेड। जी हाँ, तो मैं उनमें से कुछ लाइन आप लोग जरूर सुनाऊंगी। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे चले जा रही है किनारे किनारे, चले
जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे जाकर। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। बहुत शानदार प्रस्तुति है, मेरी तो आंखें बंद होने लगी थी। तो अजय जी, आप अभी जिस स्टेज पे हैं, अब आपके आगे की क्या प्रोजेक्ट्स हैं? कथा वाचन तो आप कर ही रही हैं, कुछ और नया करना चाहती हैं? देखिए, कथा के साथ साथ अध्ययन भी चल रहा है हमारा। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, एमए और बीएड का अभी आगे सोचा है। इस क्षेत्र में भी पढ़ाई करेंगे और कथा के क्षेत्र में यही है कि हमारी कथा के माध्यम से जो सच में दान के पात्र हैं उनकी हम सेवा कर सकें। देखिए, कथा के साथ साथ हम कई चीजों को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं जी। अपनी कथा के माध्यम से जितना भी हमें धन मिलता है उसका हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हम दान करें और अच्छे कार्यों में लगाएं। अब तक हम कई कुंवारी लड़कियों की, बहनों की विवाह भी कर चुके हैं, शादियां कर चुके हैं। और नारायण सेवा संस्थान में भी सहयोग हम हर वर्ष पहुंचाते हैं। तो जहाँ पर विकलांगों की सेवा होती है, निःशुल्क उनकी सेवा की जाती है। और अपनी कथा के माध्यम से विशेष रूप से हम जो आज के युग में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा यदि किसी की बुरी परिस्थिति है, यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो गौ माता है। तो मैं कथा के माध्यम से गौ माता पर विशेष ध्यान दे रही हूँ, ताकि जो गौ माताएं रोड पर घूम रही हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, तो उनके लिए हम कुछ कर पाए, उनको हमारे माध्यम उनके से पुनर्वास के लिए। जी हाँ, उनके आवास के लिए, भोजन के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, सब हम हर चीज की व्यवस्था हम कर पाए। तो गौशाला का निर्माण बहुत जल्दी होगा। तो गौशाला श्यावरी में अब ये तो नहीं बता सकते कि श्यावरी में होगा कि कहीं और होगा, जैसी हरि की इच्छा चल रहा है। जी जी हाँ, जहाँ हरि भक्त ज्यादा मिल जाएंगे, जहाँ लोगों का भाव ज्यादा मिल जाएगा, वहां पर अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बात, अभी आपने बेटियों की शादी की बात की है। आप भी एक बेटी है, आपके घर में भी ये बात उठती होगी कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, क्योंकि हर पिता को, हर गार्जियन को चिंता होती है कि बेटी पराया धन माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे आगे? क्या आप इसमें आगे सोचती हैं या इस पे आपने विराम लगा रखा है? देखिए, ये तो परिवार के सोचने योग्य बात है, उसके लिए हमारा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, परिवार है वो जैसा सोचे, बाकी हमने अपने जीवन में वैराग्य नहीं लिया है। अगर वैराग्य ले लेते तो फिर माता पिता से भी दूर हो जाते, अलग अपना जीवन व्यतीत करते। तो ये उनके सोचने योग्य बात है, वो ये उनके कार्य क्षेत्र का मुद्दा है, लेकिन इसमें आपकी तरफ से कोई परहेज या गुरेज नहीं है? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं, वो सब अपना उनका है, जैसा वो चाहे। माधवी जी, आपके और शौक कथा वाचन के अलावा, आपने धार्मिक जो आपकी फील्ड है वो तो बहुत दिलचस्प और रोचक है ही, कोई और भी ऐसे आपके शौक हैं, कोई ऐसे जो लोगों को पता ही नहीं? जी, तो बस ज्यादा कुछ खास नहीं। बेटी होने के नाते बहुत सारी बेटियां शौक रखती हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं अधिकतर अपने घर में किचन में मैं ही खाना बनाती हूँ। अब जैसे बिजी हूँ तो फिर माता जी देखती हैं। क्या अच्छा बनाती हैं सबसे ज्यादा? वैसे तो मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ, सब्जी, रोटी और कोई मीठा, और जो आजकल के मॉडल खान पान है वो सब भी। तो अधिकांश सब भी बना लेते हैं। बाकी फिर माता जी हैं, जो नहीं आता वो सिखा देती हैं। कोई और शौक खाने के अलावा? खिलाने का भी शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। खाने से कभी कभी क्या होता है, घर में कोई फंक्शन होता है तो हलवाई वलवाई कुछ नहीं रखते, क्योंकि पता है जहाँ माधुरी जी है वहाँ हलवाई की जरूरत ही नहीं। तो बनाते हैं, इसका खिलाते, पता चला दिन भर परोसने में ही टाइम चला गया, हमने स्वयं पाया ही नहीं। तो कई बार ऐसा हुआ है, घर में कोई फंक्शन हुआ, पूरा दिन बीत गया, रात भी हो गई, हमने पाया ही नहीं। तो मुझे खिलाने का भी बहुत ज्यादा शौक है।
तो जब भी कोई घर में आता है भोजन करता है तो ये कहता है कि माधुरी जी अगर परोसेंगी, तो वो पहले से ही अपने आप मना कर देता है कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, पता है 4-5 और रखने वाली। तो मुझे खिलाने का भी बहुत शौक है और खाना बनाने का भी शौक है, पूजा पाठ का भी शौक है, घूमने का, टूरिज्म। हाँ घूमना तो ऐसा है लगा ही रहता है आपको जाना तो होता हाँ है। इससे ऐसा अगर कोरोना में भी 2 साल घर में रहे तो बोरियत सी होने लगी थी, कब बाहर जाएं कब अपना, क्योंकि कहते हैं जिस इंसान को कोई काम दे दो और फिर अगर उसे वो ना मिले करने तो को तो बेचैनी सी होती है और घबराहट सी होती है। तो घूमना तो ऐसा है कि हमारा लगा ही रहता है, घूमना भी पसंद है, बाकी सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह होती है। मोबाइल, हाँ मोबाइल भी यूज करते हैं क्योंकि हर एक चीज का टाइम है, पढ़ाई करते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, नहीं तो लोग ये कहते हैं अरे वो तो कथावाचक बदल गई। हाँ तो बदल गई, तो उन्हें भी ऐसा ना लगे। मेरा यही रहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान बन के लोगों के बीच में रहूं, उन्हें ये ना लगे कि ये हाई फाई हो गई हैं तो अब हमें इतना भाव नहीं देंगी। तो ये रहता है कि सब मुझे उतना ही समझे, मैं जिसके साथ जैसी हूँ वो जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बन जाऊं। माधुरी जी, जीवन जो आप जी रही हैं ये तो वर्तमान है, अगर आपसे कल्पना करने को कहा जाए अगले जन्म में क्या आप वापस माधुरी जी बनेंगी या कुछ और नया मॉडिफिकेशन के साथ आना चाहेंगी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो वैसे जो मेरी लाइन है इस समय जो हम कर रहे हैं इसमें बहुत रुचि है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति है, सुकून है और इस दुनिया में हाँ आनंद तो बहुत ही है जी, जी। और शांति तो हर कोई चाहता है, सुकून हर कोई चाहता है और आनंद हर कोई चाहता है। तो वैसे तो इस संसार में हम इस बार मनुष्य योनि में आए हैं, पिछले फिर मुझे अगली कौन सी योनि मिलेगी ये तो मैं अभी से नहीं बता सकती हूँ, तो कर्मों पर कल्पना की बात है। कल्पना की बात अगर मैं आई और फिर से मुझे इसी योनि में जन्म मिला तो मैं तो यही चाहूंगी कि प्रभु जितने भी मुझे जन्म मिले हर जन्म में आपकी सेवा करने का सुख प्राप्त हो, हर जन्म में आपकी लीला गाने का हमें अवसर मिले, इससे बड़ा और क्या धन और क्या आनंद हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, माधुरी जी, आपका जो आप जैसी और बेटियां हैं जो कैरियर परक होके इस फील्ड में आना अगर चाहें तो उनको किस तरह की तैयारी करनी होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप ही के फ्लेवर के हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, तो आप उनको संदेश दीजिए। सबसे पहली बात ये हरि की कृपा पर निर्धारित है, जिस पर हरि की कृपा होगी और प्रभु जिसके मुख से गुणगान सुनना चाहेंगे वो ऑटोमेटिक इसी दिशा में आ जाएगा। बाकी हमारा कर्म करना, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रयास करने के लिए यही है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संभालना होगा, और जबकि आज के युग में दिनचर्या ही सबसे ज्यादा खराब है। अगर दिनचर्या ही सही नहीं होगी, पहले तो अब तो ऐसा है थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब शुरू में अध्ययन में थे तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता था। सूर्योदय होने के पहले जागो, सूर्य भगवान को प्रणाम करके, पृथ्वी माँ को प्रणाम करके उठो, अपनी दिनचर्या जो है अच्छी बनाओ, अनुशासित। हाँ अनुष्ठान में रहो, जैसे अनुशासित जीवन जियो, हर एक चीज का एक लिमिट रखो, क्योंकि हर लिमिट से कोई भी चीज यदि ज्यादा करेंगे तो वो खराब होती है। तो दिनचर्या अच्छी बनाओ और सबसे बड़ी बात अध्ययन करो, कथाओं को सुनो और जो आज की दुनिया है उससे थोड़ा किनारा बना के रखो, क्योंकि फिर ये दुनिया ऐसी है ना, यदि किसी को देख लिया पार्टी पिकनिक करते हुए तो फिर मन थोड़ा विचलित हो जाता है, ये लगता है नहीं हम किस लाइफ में जी रहे हैं, हमें तो वो लाइफ जीनी चाहिए। तो इस लाइन में ये होता है कि मन में कई भाव आते हैं कि ये करें, अरे ये लाइन चुन के हमने ठीक किया कि नहीं, अरे देखो अगर आज ये कर रहे हैं इसलिए अब वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मन को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की रजधूल जो मिल जाए। तो मन को संभालना बहुत जरूरी है। पहले आपका मन एकाग्र होना चाहिए। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, आप जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने का प्रयास करिए, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, पुलिस ऑफिसर बनना हो, कुछ भी करना हो, हर एक कोर्स की पढ़ाई के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, पूरा फोकस आपको उस पर लगाना पड़ेगा, तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माधुरी जी, हमारा ये चैनल जो बंजारा बीट्स चैनल है, ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इससे धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। हमारी नई पीढ़ी को, आपकी उम्र की जो पीढ़ी है उसको आप इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? आप बंजारा बीट्स, आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है
अच्छा लगा कि आज के युग में भी कोई ऐसा है जो धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बाकी लोग आजकल पॉजिटिव पर कम और नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो नेगेटिव कोई चीज मिल गई तो बस उसी को वायरल करने में लग जाते हैं। तो बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा राधे राधे है। और जितने भी दर्शक हैं, युवान हो, युवतियां हो या उनके माता पिता हो, तो सभी से यही निवेदन है कि जितना हो सके अपने बच्चों को, और हमारे भाइयों बहनों से भी निवेदन है कि अपने आप को भारतीय संस्कृति के अनुसार ढालने का प्रयास करें, भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जिए। और आज के युग में बच्चे बहुत अधिकांश ये देखने को मिल रहा है कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से और भी ज्यादा स्कूल कॉलेज सब छूट गया, इस लाइफ में ज्यादा बिजी हो गए तो सब भूल गए हैं और डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि अपने आप को जगाओ, प्रयास करो। देखो, सफलता हर किसी को प्राप्त होती है और अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे तो भगवान आपको विजय प्राप्त अवश्य कराएगा। भगवान परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो भी परीक्षा लेते लेते थक जाते हैं कि हाँ, अब ये तो हर जगह उत्तीर्ण हो रहा है, अब इसकी परीक्षा बंद करते हैं। तो परीक्षा भगवान लेंगे। आप हो सकता है कई बार गिरे, फिसले, आपको रुकावटें आए काम में, लेकिन उस समय आपको अपने आप को हताश नहीं करना है। आपको बिल्कुल मनोबल बढ़ा के, हाँ, यूजलेस होके नहीं बैठना है। आपको फिर आगे बढ़ना है, फिर काम करना है। एक ना एक दिन तो हमें सीख और हमें विजय प्राप्त होगी ही। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले CCC का एक एग्जाम दिया जी। तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया था कि कहीं सुना था मैंने कि विजय का प्रतीक, सफलता और उसका मेहनत करने का प्रतीक कौन है, जो मतलब थक हार करके नहीं बैठा। कुछ ऐसे ही कुछ प्रश्न था। तो उसमें मतलब पढ़ा तो नहीं था, लेकिन बचपन में सुना था तो अपने आप ही मुझे उसका आंसर आ गया। उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, हाथी, चींटी, खरगोश, कबूतर वगैरह। तो चींटी का ध्यान आ गया। एक चींटी है, अंडा लेके या फिर ऐसे ही दीवार पे चढ़ती है तो कई बार फिसलती है, कई बार गिरती है। वो सोचे कि नहीं, अब नहीं चढ़ पाएंगे, इतनी बड़ी दीवार हम कैसे चढ़ सकते हैं। वो फिर थक हार के आए, लेकिन नहीं, छोटी सी चींटी हिम्मत नहीं हारती है। वो इसी का प्रतीक है, हिम्मत देने का प्रतीक है चींटी। वो कई बार गिरती है, कई बार फिसलती है, लेकिन एक न एक दिन वो अपनी शिखर पर पहुंच जाती है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो मैं अपने सभी युवान भाई बहनों से एक ही प्रार्थना करूंगी और एक ही सीख दूंगी कि आप कमजोर मत होना। उस चींटी से भी कुछ सीखो। वो कितने बार गिरी, फिर भी उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। हम आप तो इतने बड़े शरीर के हैं, मनुष्य योनि है, हाथ पैर हैं कार्य करने के लिए, बुद्धि है सोचने के लिए, तो हम कैसे इतने जल्दी हार मान सकते हैं। जब तक जीवन है, मेरा तो यही कहना है, कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी आयु हो जाए, चाहे जितना भी समय हो जाए। तो ये थी मानस माधुरी पाठक जी, जो अपनी धार्मिक यात्रा को बंजारा बीट के दर्शकों के साथ शेयर कर रही थी। माधुरी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। माधुरी जी, आपका एक भजन सुनने की और लालच बन गई है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक कोई बेहतरीन अपना कोई भजन सुनाइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे भजन हैं, लेकिन जैसा अभी आपने प्रश्न किया था ना कि दुनिया में आप लोग को बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, मैं उसी पे कुछ दर्शकों को बताना चाहती हूँ, उसी भजन के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लाखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मुहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, है ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि मेरे अंगन समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी, और मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बहुत शानदार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।